प्रदेश में 30 अक्टूबर को एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब से कुछ देर बाद खुले में प्रचार थम जाएगा। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार के लिए जुब्बल कोटखाई पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र का एक समान विकास किया है और जयराम सरकार ने यहां के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 90 के दशक में भाजपा को सेब व बागवानी के क्षेत्र में विरोधी कहा जाता था, लेकिन सब क्षेत्र में जितनी भी मंडियां बनी वो धूमल सरकार के समय में बनी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में ही गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सड़कों के मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिलाओं को प्राथमिकता भाजपा सरकार ने ही दी है और केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश सरकार ने भी कई तरह की योजनाएं महिला वर्ग के लिए शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से लोगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अब तक के विकास के आधार पर वोट देकर यहां से भाजपा प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने हर तबके के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और इन्हीं विकास की नीतियों पर आज भाजपा जनता के बीच पहुंच रही है। अनुराग ठाकुर ने मंडी लोकसभा सीट के अलावा 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा भी किया। इस बीच पार्टी प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय सीट के तहत पार्टी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के समर्थन में करसोग और सुंदरनगर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर का चुनाव चिन्ह पहले स्थान पर है और वो नंबर 1 पर ही रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में तो कोविड जैसी महामारी भी नहीं थी, बावजूद इसके इस पार्टी के कार्यकाल में महंगाई भी चरम पर थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लगातार लोगों को महंगाई के नाम पर गुमराह करती आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में राज्य का अथक विकास हुआ है और विभिन्न वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों को लेकर इस उपचुनाव में जनता के बीच पहुंची है और इसी विकास के आधार पर भाजपा 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस बीच खुले में प्रचार के अंतिम दिन आज मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बल और सदर विधानसभा क्षेत्र में जन समर्थन मांगा। बाद में मंडी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमले बोले। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी केवल चुनाव के ही समय यहां आते हैं, फिर जनता को भूल जाते हैं, जबकि मैं खुद मंडी का रहने वाला हूं और यहाँ की जनता का दुख दर्द भली भांति समझता हूँ। मंडी मेरे घर रहे, आसर बुजुर्ग सर का घाटा रहे, पटवारी रहे 4-5 साल देसी दफ्तर इतनी पड़े भाई लोग नौकरी कितनी साहूगी दफ्तर बैठ के नाइट कॉलेज पढ़ा थे नगवाई आसरे ऊपर घर है, तो ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। पर यह है कि भाई चलो 38 तरीक लग रही आउंदी तो सर अपना फौजी भाई आ किसाना रा बेटा है ना, जो दूजे तीन पता नहीं भाई किसाना रा क्या दुख दर्द होती, तो खेत खरियाण भी नहीं देख रही, डोरिया कदी गए रहे नहीं, हाथा की छाले पाते नो क्या पता। 10 साल से पहले एमपी रहे थे ना पूछा तो भी क्या काम कितना तीर्थ बाद गायब हुई गए सीता सर अपने परिवार देखने कट्ठे अपना रुतबा बनाने कट्ठे ऐसे फौजी आदमी है, पहले भी देश सेवा की, देशवासी ने सेवा की। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज लाहौल घाटी के सिसु में प्रचार कर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए बजट की कमी नहीं होने दी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के इन्हीं विकास कार्यों को याद रखते हुए जनता उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर वोट दें। राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने ट्राइबल एरिया के लिए बहुत काम किया है, बहुत यहाँ का विकास किया है। वो सदा यहाँ के लोगों के लिए चिंतित रहते थे और यहाँ का जो बजट है उन्होंने ही 9% इसको किया था और वो चाहते थे कि कभी भी इसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आज लोगों से भी निवेदन किया है कि वो इंसान जिसने इतना आपके क्षेत्र के लिए किया है, तो आज वो मौका है कि हम उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर अपनी एक वोट देकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।